हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन। जो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 10वां है, कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स बुक का, मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का। जिसमें उपभोक्ता का इष्टतम चयन अर्थात उपभोक्ता किस वस्तु या किस प्रकार के वस्तु को वो अत्यधिक पसंद या चयन करेगा, उनके बारे में अर्थशास्त्र में क्या मान्यता है उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में इनकी कुछ मान्यता हैं, तो इन्हीं पर आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे और एक दिष्ट अधिमान मान्यता की परिभाषा को भी देखेंगे। इससे मैक्सिमम आप लोगों का 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इससे अधिक का ना पूछा जाएगा और 1-2 इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का इष्टतम चयन यानी उपभोक्ता किस चीज़ को अत्यधिक चयन करेगा, किस रूप में वह चयन करेगा। तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन में उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में कुछ मान्यता है। तो उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में कुछ मान्यता है। तो उपभोक्ता 3 मान्यता आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो पहला मान्यता उसमें से है, उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। तो क्या कह रहा है कि उपभोक्ता जो है सभी बंडल में से अपना उपभोग करने वाला जो बंडल लेगा। अगर बाज़ार में ढेर प्रकार की बंडल है, तो बंडल आप लोग समझ गए होंगे क्या बंडल क्या है, पिछले लेक्चर में चर्चा किए हैं। तो किए हैं जो था कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों की सूची को बंडल का सेट कहते हैं। तो वही कह रहा है, उपभोक्ता के लिए अगर बहुत सारी उपभोग की बंडलें हैं तो उपभोक्ता अपनी अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडल पर आधार पर करता है। यानी कि अपनी रुचि, अपनी पसंद तथा अपनी बजट क्या था, हमारी आय और व्यय की सूची को हम लोग बजट कहते हैं, उन्हीं के बारे में कह रहा है। क्या बाज़ार में अगर विभिन्न प्रकार की बंडल उपस्थित है तो उपभोक्ता उनमें से उसी बंडल को उपभोग में लेगा जो उनकी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट बंडलों के आधार पर करेगा। यानी कि सब चीज़ को देखते हुए उपभोक्ता निर्णय लेगा कि वह किस बंडलों का उपभोग करेगा। तो यह उपभोक्ता का इष्टतम चयन हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। तो उपभोक्ता के लिए बाजार में जो सारी उपलब्ध बंडल का सेट है, इनकी जानकारी उपभोक्ता को पूरी तरह से रहती है। उपभोक्ता एक युक्तिशील व्यक्ति होता है। उपभोक्ता जो है हमारा एक युक्तिशील व्यक्ति होता है, अर्थात कहने का अर्थ है उपभोक्ता एक सोचने और समझने की शक्ति होती है। तो हम लोग अधिमान वक्र वाले में इसी प्रकार का रेखा को पढ़े थे और इसी उदाहरण लेके यहाँ समझाया गया है। तो इसे हम समझते हैं कि पहली वस्तु की खरीदी गई मात्रा x1 और दूसरी वस्तु की खरीदी गई मात्रा x2, x1 और x2। तो इस प्रकार से इसकी अधिमान की बात करें तो हम लोग अधिमान इनका इन प्रकार से होगा और x1 का अधिमान अंदर की ओर हो जाएगा। इसे हम लोग अब उदाहरण के इसके परिभाषा अच्छी प्रकार से समझे। तो तटस्थता वक्र पर स्थित, तटस्थता वक्र क्या था हमारा, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए हैं कि तटस्थता वक्र या अनाधिमान वक्र हम लोगों का क्या था। कि तटस्थता वक्र में हम लोग किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं कि अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। हम लोग अधिमान वक्र में पढ़े थे कि यह दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को संतुष्टि को प्रदान करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा। तो वहीं यहाँ लिखा गया है क्या, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। उच्च अनिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करेगा। तो उच्च अनिमान वक्र है तो संतुष्टि को, सिंपल सी बात है, क्या वह उच्च स्तर को प्रकट करेगा एक दिष्ट अधिमान की मान्यता के कारण। तो एक दिष्ट अधिमान मान्यता क्या है हमारा, तो एक दिष्ट अधिमानता वह है यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से, उपभोक्ता के पास दो बंडल है और उनमें से वह अधिमान देता है, उनमें उस बंडल को अधिमान देगा जिसकी दी गई वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा है। किसी दी गई वस्तु में एक वस्तु अधिक मात्रा है और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो और इसकी भी मात्रा कम ना हो, तो इस प्रकार के अधिमान को दिष्ट
अधिमान कहा जाता है। आई होप आप लोगों को एकदिष्ट अधिमान क्लियर हुआ होगा। क्या एकदिष्ट अधिमान उसे कहेंगे हम जो किन्हीं दो बंडल में से उस बंडल को अधिमान देगा जो दी गई वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा और दूसरे बंडल की तुलना में वस्तु की मात्रा कम ना हो, तो इस प्रकार के अधिमान को एकदिष्ट अधिमान कहा जाता है। तो एकदिष्ट अधिमान जो है तब तक लागू रहता है जब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता नकारात्मक या फिर शून्य ना हो जाए। तो वह पूछा जा सकता है क्या एकदिष्ट अधिमान कब तक लागू रहता है, तो एकदिष्ट अधिमान जब तब तक लागू रहता है जब तक सीमांत उपयोगिता नकारात्मक या शून्य नहीं हो जाती है, तब तक एकदिष्ट अधिमान लागू रहती है। तो बजट में प्रतिबंध के बारे में चर्चा की, तो बजट में प्रतिबंध दो कारण से होता है, बाजार में वस्तु की कीमत से या उपभोक्ता की आय से। हम लोग कुल इसमें उसी पर चर्चा करेंगे, उपभोक्ता के इष्टतम चयन पर ही चर्चा करेंगे। तो ऐसा बंडल जो उस बिंदु पर है जहां अनियमित वक्र बजट रेखा को स्पर्श करती है, जो अनियमित वक्र बजट रेखा की केवल स्पर्श करती है, वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनियमित वक्र है। ये क्या कह रहा है कि जो अनियमित वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श करेगा, अगर ये हमारा अनियमित वक्र है और ये बजट रेखा को यहाँ इस प्रकार से ये अनियमित वक्र हमारा स्पष्ट कर रहा है, तो यही स्पष्ट की जो बिंदु है वही सर्वोच्च अनियमित वक्र है। तो क्या समझे, जो अनियमित वक्र बजट रेखा के केवल स्पर्श करेगा वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनियमित वक्र होगा। तो यही हमारा उपभोक्ता का इष्टतम चयन भी होगा। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष में मान बात करें तो -P1/P2 होगा। वहीं अगर वस्तु की कीमतों का अनुपात की बात करें तो पहली वस्तु की कीमत बटे दूसरी वस्तु की कीमत। तो जिस बिंदु पर बजट रेखा अनियमित वक्र में से किसी एक अनियमित वक्र को स्पर्श करती है तो उपभोक्ता के लिए इष्टतम चयन बिंदु होगा। तो वही बात है, अगर इस प्रकार अनियमित वक्र है तो इस बिंदु पर ये अनियमित रेखा स्पर्श कर रहा है, अनियमित वक्र पर यह अनियमित वक्र स्पर्श कर रही है, तो यही हमारा उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या है। तो अनियमित वक्र के पास जिस बिंदु पर प्रवणता P1 P2 के बराबर हो जाएगी वह इष्टतम बंडल होगा। अनियमित वक्र के हर बिंदु पर प्रवणता बदलती रहती है क्योंकि यह एक रैखिक अनियमित वक्र नहीं है। जिस बंडल के लिए कीमतों का अनुपात सीमांत दर के बराबर हो जाता है वही इष्टतम बंडल होता है। अगर ऑप्टिमल बंडल कुल ऑल ऑफ में बात करें हम लोग, तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन की बात करें तो पूरी वीडियो का अगर हम सार या सारांश की बात करें या समरी की बात करें तो यह हम लोग कह सकते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन वह बंडल है जिसकी कीमतों का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, तो हम लोग इसे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो कृपया आप पिछले लेक्चर को जाके देख लें तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उपभोक्ता का यानी ऑप्टिकल बंडल क्या है, तो वह बंडल जिसकी कीमतों का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होगा, वह बंडल जिसकी कीमत का अनुपात जो होगा मार्जिनल प्रतिस्थापन दर के बराबर होगा, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन के बराबर होगा, उन्हीं को हम लोग इष्टतम चयन कह देंगे। आई होप उपभोक्ता का इष्टतम चयन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और एकदिष्ट अधिमान वक्र आकृति भी। तो आप लोग अगर पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग 9 लेक्चर में बात कर चुके हैं 9 टॉपिक पर, तो आज हम लोग का 10वां था और आने वाले 11वां लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और ये सबसे छोटा टॉपिक था और इसमें 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेंगे, आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।